1932 विरोधी मंच का गठन जो है वो जमशेदपुर से शुरू हो रहा है और हम लोग सबसे पहला जो आंदोलन है वो जमशेदपुर से 11,000 लोगों को हस्ताक्षर कराकर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से ये दुर्भाग्य की बात है। अगर कोई झारखंड में रह करके अगर झारखंड के खिलाफ में यानी 1932 के खिलाफ में अगर यदि कोई हस्ताक्षर अभियान चला रहा है या फिर कोई अपना गुटबाजी कर रहा है तो और हमारा मांग होगा कि 1932 को नकारा जाए और 15 नवंबर 2000 जब से झारखंड का स्थापना हुआ है तब से स्थानीय नीति लागू किया जाए, क्योंकि अगर 1932 के विरोध में अगर वो मंच तैयार कर रहे हैं तो झारखंड के अलगाववादी में वो गिनती आएंगे। वो सीएम को आए गुहार लगाएं चाहे पीएम को गुहार लगाएं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर रहना है तो तरीके से रहे, अन्यथा जो झारखंड का मिट्टी में पला, झारखंड में जो बलिदान दिया, झारखंड में जिनका कुर्बानी हुआ, झारखंड में जिनका लहू बहा, साला उनके हिसाब से नीति नहीं बनेगा। और जो बाहर से आके यहाँ राज करेगा, मेरा यहाँ मिट्टी का खाएगा, मेरा यहाँ अनाज चुराएगा, मेरा खनिज लूटेगा, उसके हिसाब से यहाँ नीति बनेगा। ऐसा कहता है 1932 लागू होगा तो लागू होगा। कोई चाहे जो भी मंच बना रहा है विरोधी 1932 का, नोट करके लिख ले, 1932 को लागू होने से उसका बाप भी नहीं रोक सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार दोस्तों। इस वक्त मैं रामगढ़ जिला के मरगमरचा बस्ती में स्थित हूं और अभी यहां पर आप देख सकते होंगे ग्रामीणों का भीड़ है। यहां पर पंचायत स्तरीय विस्तार को किया जा रहा है और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि पूरा रामगढ़ जिला में है अभी पंचायत स्तरीय विस्तार जो है पूरा जोरों से है। और ये रामगढ़ जिला ही नहीं, तमाम झारखंड में जितने भी जिले हैं उसमें भी जेबीकेएसएस का विस्तार जो है पंचायत स्तरीय कमेटी जो है पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो है मैं हमारे बीच पांडव कुमार महतो जी हैं गोला प्रखंड से, तो उनसे मैं कुछ बातचीत करने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले आपको जोहार है दादा हमारे चैनल में। बिल्कुल, आपको भी हमारी ओर से, आपके तमाम श्रोताओं को, आपके चैनल में जितने भी श्रोता हैं, जितने भी देख रहे हैं, आप उन सभी तमाम श्रोताओं को जेबीकेएसएस की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन रहेगा। दादा आप जेबीकेएसएस में पूरा बढ़ चढ़ के रामगढ़ जिला में जो है नाम रोशन कर रहे हैं, हर जगह पंचायत स्तरीय विस्तार को जो है पूरा बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो दादा क्या कारण है जेबीकेएसएस में आज आने का? देखिए, जेबीकेएसएस में आने का अगर बात है तो कुल मिला करके हम आपको एक साफ शब्द में कहना चाहेंगे कि आज जितने भी जनता है, झारखंड की जितने भी तमाम जनता है, सरकार जो भी अभी वर्तमान सरकार है या फिर पहले सरकार रही है, उन सरकारों से यहाँ की जनता पूरा त्रस्त है। और कुल मिला करके ये सरकार की जो नाकामी है, जिनके चलते हमारे अभी झारखंडियों की जो नौकरी की बात करें या फिर प्राइवेट जॉब की बात करें, सभी जो हैं कुल मिला करके माने बैल बकरी चराने के लिए विवश हैं। और जितनी भी यहाँ की नीति जो भी है यहाँ की सिस्टम के चलते कुल मिला करके परेशानी की वजह से आज जो हमारे टाइगर दा हैं वो एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर के सामने आए हैं। बस वही उसी विचारधारा के रास्ते हम लोग चल रहे हैं और उसी के माध्यम से आज ये संगठन पंचायत कमेटी का विस्तार रूप ले रहा है, आप देख रहे हैं। दादा जेबीकेएसएस का ही देन है कि 1932 खतियान को मुखरदा से पूरा झारखंड में फैला रहे हैं हमारे टाइगर जयराम दादा, उसको लेकर। और एक तरफ दादा जो है जमशेदपुर में 1932 खतियान का विरोधी मंच बनकर रेडी हो गया है। तो क्या कहेंगे जमशेदपुर वाला कमेटी को? तो देखिए, हम तो आपको साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि अगर जमशेदपुर में जो कोई भी हमारे मित्र हैं या भाई हैं, मैं उनका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे झारखंड की मिट्टी में जो रह रहे हैं उनका यहाँ स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये दुर्भाग्य की बात है, अगर कोई झारखंड में रह करके अगर झारखंड के खिलाफ में यानी 1932 के खिलाफ में अगर यदि कोई हस्ताक्षर अभियान चला रहा है या फिर कोई अपना गुटबाजी कर रहा है, तो मैं उनको साफ शब्द में कहना चाहूंगा, जो भी पूर्व की सरकारें रही हैं उसमें चल गया। लेकिन आने वाला जो 24 का जो सरकार बनेगी हम लोग के सामने टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में, अगर रहना है जिनको भी झारखंड में, जिनको भी कमाना है, जिनको भी बिजनेस करना है, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन 1932 का विरोधी के रूप में अगर यदि कोई मंच तैयार कर रहा है ना, तो उनको मैं चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि वो अपना नीति और सिद्धांत को सुधार ले, अन्यथा उनका इस राज्य में कोई जगह नहीं होगा। जी दादा, उनका जो है संगठन का कहना है कि जो लोग 1932 का खतियान मांग कर रहे हैं, आज वो 1932 खतियान जो है अभी जो है
पूरी तरीके से मांग उनका पूरा नहीं हुआ है और जो है वो लोग जो है अपना आंदोलन को इस तरह से आधार दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं बाहरियों को जो है कटाक्ष कर रहे हैं, गाली गलौज उन पर कर रहे हैं। अगर उनका कहना है कि यदि अगर 1932 खतियान लागू हो जाता है तो उन पर जो है और जो खतियानी लोग हैं झारखंड का, उन पर कहीं ना कहीं मारपीट से व्यवहार करेंगे, मारपीट करने लगेंगे। तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, आज 2 सालों से आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में 1932 को लेकर के लोगों को जगाया जा रहा है, सभाएं की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहूँगा कि आज 2 साल के दरमियान में एक भी बाहरी भाई जो भी हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं, जो यहाँ रोजगार कर रहे हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, एक भी इंसान कोई उठा के बोल दे कि यहाँ झारखंडियों ने उनको गाली गलौज किया है या फिर दुर्भाग्यपूर्ण बात किया है या फिर अपशब्द कहा है, या अगर ये कोई भी बोल रहा है तो उनका ये मन गढ़ंत बात होगा। जिस तरीके से झारखंड में सभी राज्यों के लोगों का स्वागत किया जाता है, काम के लिए यहाँ रोजगार दिया जाता है, वैसा इस पूरा भारत में कोई ऐसा राज नहीं है। इसलिए झारखंड के लोग हमेशा भोले भाले हैं, सभी को मित्र, अपने भाई बंधु के जैसा रखते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने, झारखंडियों ने किसी के साथ कुल मिलाकर के कहेंगे तो दुर्व्यवहार नहीं किया है। जी दादा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से ही जमशेदपुर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। 11,000 लोगों का हस्ताक्षर लेके जो है वो लोग अपना जो है राज्यपाल के आएंगे और मुख्यमंत्री पर गुहार लगाएंगे कि 1932 का जो खतियान है उसको नकारा जाए। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का जन्म हुआ था उसको जो है डेडलाइन मानकर जो है स्थानीय नीति बनाया जाए। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो 11,000 लोगों को साइन कराए या फिर 11 लाख लोगों को साइन कराए, उससे कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। वो जो अलगाववादी हैं, अभी तक हमने उन लोगों के मन में सम्मान, उन लोगों को लेकर के मेरे मन अंदर में जो सम्मान था, हम उनको अब अलगाववादी डायरेक्ट कहेंगे। अगर 1932 के विरोध में अगर वो मंच तैयार कर रहे हैं तो झारखंड के अलगाववादी में वो गिनती आएंगे। वो सीएम को आए गुहार लगाएं, चाहे पीएम को गुहार लगाएं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर रहना है तो तरीके से रहे, अन्यथा अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल जाए वो। जी दादा, उनका और एक मांग है कि जो भी उनके बाल बच्चे हैं, जो इनका जो है पहले से यहाँ झारखंड में रह रहे हैं, जिनका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है झारखंड का है और जिसका जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बन चुका है, वो लोग, उनका कहना है कि वो सभी झारखंडी है। तो क्या आप मानेंगे इसको? देखिए, हम एक लाइन में कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा था कि वो लोग जो है मैंने 15 नवंबर 2000 को कट ऑफ डेट बोल रहा है। जी जी, आने वाले समय में अगर उनका बच्चा 2023 में कोई पैदा होगा तो वो बोलेगा कि अब 2023 को कट ऑफ डेट माना जाए। जो झारखंड का मिट्टी में पला, झारखंड में जो बलिदान दिया, झारखंड में जिनका कुर्बानी हुआ, झारखंड में जिनका लहू बहा, साला उनके हिसाब से नीति नहीं बनेगा। और जो बाहर से आके यहाँ राज करेगा, मेरा यहाँ मिट्टी का खाएगा, मेरा यहाँ अनाज चुराएगा, मेरा खनिज लूटेगा, उसके हिसाब से यहाँ नीति बनेगा, ऐसा कतई संभव नहीं होगा। जो 1932 है तो है, और 1932 को जो सपोर्ट करेगा वो झारखंड में रहेगा, चाहे यहाँ का पार्टी हो, यहाँ सत्ता हो, सरकार हो, कोई भी हो। बाहरी की तो हम बातें नहीं करते हैं। 1932 का जो विरोध में है वो समझ लीजिए, आज नहीं तो कल वो इस राज्य से बाहर हो जाएगा। दादा, हम और एक चीज आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं। जो लोग विरोधी मंच बनाए हैं 1932 खतियान को लेकर, उनको लेकर आपका संदेश हम जानना चाहते हैं कि आखिर 1932 खतियान लागू होने से क्या उन लोग को झारखंड से भगा दिया जाएगा? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। क्या है 1932 अगर लागू होता है तो बाहरियों के लिए क्या यहाँ पर होगा और स्थानीयों के लिए क्या मिलेगा? उसको लेकर थोड़ा सा एजेंडा को क्लियर कीजिए। देखिए, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि 1932 अगर लागू होता है इस राज्य में, लागू होता है नहीं, लागू तो होगा, लागू करेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग लागू करेंगे 1932। लेकिन इस पर एक लाइन में हम स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि जो भी बाहरी लोग जो अन्यत्र राज्य से हमारे यहाँ आके रह रहे हैं, हम ऐसा बात नहीं करते हैं कि हमारे झारखंडी बाहर में जाके नहीं रह रहे हैं। हमारे झारखंड भी भारत के कोने कोने में रह रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंडी वहां के जाकर के वहां के राज्य के लोगों का हक अधिकार नहीं लूट रहे हैं। इसलिए जो यहाँ आके रह रहे हैं उनका स्वागत है, अपना रोजी रोजगार चलाए, अपना बिजनेस करे, अच्छी बात है। लेकिन हमारा हक अधिकार का जो नौकरी है, जो रोजगार का धंधा है, उस पर अंकुश लगाने नहीं देंगे। कुल मिलाकर के 1932 लागू कराने का मकसद यही है कि जो 23 सालों में हमारे 23 साल राज्य अलग होने के बाद और उसके पहले जो हमारे यहाँ खून का धारा बहा, उसी को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ का मिट्टी का जो पैदाइश है, उन लोगों को रोजगार मिले, उन लोगों को हक मिले,
उन लोगों को अधिकार मिले, उन लोगों के अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसलिए हम लोग 1932 की बात कर रहे हैं। जी दादा, अच्छा बोलना चाहेंगे कि यदि 1932 खतियान लागू होता है तो क्या जो बाहरी तबके के लोग हैं यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको यहाँ से भगाया जाएगा या फिर उनको यहाँ पर रहने का दिया जाएगा, या रह रहे हैं तो रह सकते हैं, कि क्या होगा, उन पर कहीं मारपीट ना होने लग जाए 1932 खतियान लागू होगा तो? नहीं, देखिए जितने भी यहाँ रह रहे हैं उनका किसी तरीके से कोई भी किंतु परंतु नहीं होने वाला है। वो जिस तरीके से अभी हमारे भाई बनकर रह रहे हैं वैसे ही आने वाले समय में रहेंगे, चाहे 1932 लागू हो या फिर हमारा जो भी स्थानीय नीति नियोजन नीति जो बनेगा उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मान लिया जाए कल आकर के मेरा यहाँ पैसा देकर के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना लेगा, वोटर कार्ड बना लेगा, आधार कार्ड बना लेगा, बोलेगा हम भी झारखंड का है, तो हम लोग कहाँ से टपके? हम आसमान से टपके हैं जो झारखंड का रहेगा, और हम लोग यहाँ का है, हम लोग गाजर मूली छिल रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी नौकरी, इस मिट्टी का जो नौकरी है, झारखंड का जो नौकरी है, इस झारखंड का जो रोजगार है, इसका सबसे पहले प्राथमिकता इस मिट्टी का जो पैदाइश है उसको होगा। जिसके पास 1932 का खतियान होगा उसको होगा। अलावा बाहरी को आप रोजगार कर रहे हैं, रोजी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपका स्वागत है। आप देख लीजिए कल परसों जो हमारे यहाँ 827 को लेब हाई स्कूल टीचर का बहाली हुआ, इसमें 95% बाहरी का हुआ। हम लोग क्या हाथ हार के रहेंगे, मुंह जो के रहेंगे, सब करेंगे? यहाँ 27 को मेरा यहाँ झारखंड का 27 को बहाली हुआ, क्या हुआ यहाँ? अगर इस तरीके से यहाँ होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये मैदान है क्या जो यहाँ से कोई भी बैल बकरी लाएगा चरा के ले जाएगा? हम लोग यहाँ झारखंड में पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए अगर 1932 का यहाँ खतियान हम लोग लागू कराते हैं, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति सारी कुछ अगर बनती है तो हमारे यहाँ नौजवानों को, आने वाला पीढ़ी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगा। अभी सारे जितने भी हमारे झारखंडी हैं सभी त्राहिमाम का जिंदगी जी रहे हैं, तो यही होना चाहिए क्या? हम लोग लूटते रहेंगे, हम लोग सब बर्बाद होते रहेंगे, सब आके नोच के ले जाएगा यहाँ? यही होगा यहाँ, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1932 लागू होगा तो लागू होगा, कोई चाहे जो भी मंच बना रहा है विरोधी 1932 का, नोट करके लिख ले, 1932 को लागू होने से उसका बाप भी नहीं रोक सकता है। दादा, 1932 खतियान विरोधी मंच को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने स्तर से? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी 1932 के मंच बनाए हैं वो जिस तरीके से पहले रह रहे थे वो लोग अपनी जीवन यापन में उस तरीके से वापस आ जाएं, प्रेम पूर्वक रहें, खुशी से रहें, उनका यहाँ स्वागत है। अगर 1932 का विरोध करते हैं तो फिर बहुत परेशानी होने वाला है। इसलिए आप 1932 का समर्थन कीजिए। हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी मिट्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या कोई बाहरी का बाप के लिए हम लोग नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। जी दादा, दादा 2024 सामने है, सबसे पहले लोकसभा चुनाव होने वाला है, फिर विधानसभा चुनाव है 2024 में। तमाम युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंडियों को क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? देखिए, 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, इसके लिए मेरी ओर से यही संदेश रहेगा कि सभी लोग पूर्व की सरकारों को देख चुके हैं, वर्तमान की सरकार को भी देख रहे हैं, और किस तरीके से हमारे यहाँ लूट मचा हुआ है, किस तरीके से हम लोग को शोषण किया जाए, उस शोषण को, लूट को देखते हुए जो सही होगा, जो जेन्युइन होगा, उस हिसाब से अपने जान समझ बूझ करके वो लोग मतदान करेंगे। ऐसे करें कि यहाँ की पीढ़ी सुरक्षित हो, यहाँ का नौकरी यहीं रहे, यहाँ का रोजगार यहीं रहे, यहाँ के लोग सभी खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद भी यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं ये दिन देखना ना पड़े, इस तरीके से वो लोग सोच विचार करके वोट करें। चलिए दादा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ धन्यवाद रहेगा आपको कि आप अपने कीमती समय निकाल कर हमसे दो बात किए 1932 खतियान विरोधी मंच को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद दादा। तो दोस्तों, हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।